काम है, एनर्जेटिक लोगों का काम है, राइट। एंड दोस्तों बोला जाता है, अगर मैं सेल्स की बात करूं या मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, दोस्तों बोला जाता है कि यहाँ कंपनी या प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों आप। और दोस्तों आप और आपकी जो एनर्जी, आपका जो एक्साइटमेंट दोस्तों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप जब अपनी एनर्जी, आप जब अपना एक्साइटमेंट जब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ट्रांसफर कर पाते हैं, तो दोस्तों तभी जाके सेल्स क्लोजिंग होती है। तो दोस्तों इसलिए हमें एक्साइटेड रहना, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ होना बहुत जरूरी होता है। एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्किल की, दूसरे राज की, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के लिए फाइन ट्यूनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अ, दोस्तों ये फाइन ट्यूनिंग बिल्कुल एक नमक की तरह काम करता है। दोस्तों अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि सपोज अगर आप बाजार से 1 केजी सब्जी लेके आए, मैं बात करता हूं कि अगर आप सपोज बाजार से 1 केजी चिकन लेके आए, दोस्तों दोस्तों मेरा फेवरेट है चिकन, तो मैं चिकन की बात करता हूँ कि आपने 1 केजी चिकन लेके आए, बढ़िया आपने उस पे आपने बढ़िया उस पे मसाले डाले, आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, सब कुछ आपने डाला, बढ़िया से उसको फ्राई किया, और आप सिर्फ चुटकी भर नमक डालते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि वाह यार ये चिकन का टेस्ट कितना शानदार है, कितना बढ़िया है, राइट। बट दोस्तों सोच के देखिए कि आप उस 1 केजी चिकन, जो आप 1 केजी चिकन लेके आते हैं, उसको आप बढ़िया मसाले से फ्राई किए, बढ़िया आपने सारी चीज डाली, सारा ताम झाम किया, और वो जो चुटकी भर नमक है, सपोज अगर आप वो चुटकी भर नमक नहीं डालते, तो क्या होगा दोस्तों, आपके जो चिकन का जो टेस्ट है वो सारा टेस्ट वेस्ट हो जाएगा, वो चिकन का टेस्ट सारा फीका हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ठीक उसी प्रकार, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल उसी प्रकार, आप चाहे कितने अच्छे से भी काम कर लें, बट जब तक आप वो फाइन ट्यूनिंग का नमक नहीं डालते ना, तब तक दोस्तों आपकी सफलता का कोई भी मायने नहीं होता है, राइट। एंड दोस्तों फाइन ट्यूनिंग से होता क्या है दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग से आपको आपके सीनियर को जानने का मौका मिलता है, आपके सीनियर को आपको जानने का मौका मिलता है। एंड दोस्तों आपको अपने सीनियर के प्रति समर्पित होने का मौका मिलता है। और दोस्तों जिस दिन अगर आप अपने सीनियर के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, तो दोस्तों उसी दिन आपकी जो सारी ड्रीम्स हैं, उसी दिन आपकी जो सारे सपने हैं, वो आपके सीनियर के भी सपने हो जाते हैं। और उस ड्रीम को, उस सपनों को पूरे करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी सीनियर की हो जाती है दोस्तों। इसलिए हमें फाइन ट्यूनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे जो जो हमारा तीसरे सबसे बड़ा जो टेक्निक होता है, तीसरे हमारा जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निक। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि आपका जो टेक्निक है वो 8% काम करता है। एंड दोस्तों आइए हम जानते हैं उन्हीं में से एक टेक्निक की, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ इनविटेशन, जिन्हें हम बोलते हैं दोस्तों आर्ट ऑफ इनविटेशन, राइट। तो दोस्तों बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द मास्टरी ऑफ आर्ट ऑफ इनविटेशन। मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और अगर आप आर्ट ऑफ इनविटेशन नहीं सीखेंगे, तो आप आर्ट ऑफ इनविटेशन बगैर सीखे और नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कहीं ना कहीं आप आगे जाके आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब तक आप आर्ट ऑफ इनविटेशन नहीं सीखते। एंड दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि जो आर्ट ऑफ इनविटेशन है ना, ये लर्नेबल स्किल है, ये इजिली सीखी जा सकती है, आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं, राइट। एंड दोस्तों बोला जाता है कि कभी भी किसी काम को कैसे करें वो जानने से पहले उस काम को क्यों करें, हमें ये जानना बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम इन्विटेशन आखिर करें तो क्यों करें, आखिर इन्विटेशन करने का हमको क्या फायदा है। तो दोस्तों जैसा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बड़े सपनों के साथ आते हैं, अपने बड़े ड्रीम्स को पूरे करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े सपने लेके आए हैं, मतलब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम तो करना ही पड़ेगा। एंड दोस्तों आपको काम करना है तो आपको इन्विटेशन तो दोस्त करना ही पड़ेगा। और दोस्तों हमारे सीनियर, हमारे फाउंडर सर बोलते हैं कि जितनी बड़े आपके सपने होंगे ना दोस्तों, उतनी ही बड़ी आपकी लिस्ट बनेगी, और जितनी बड़ी आपकी लिस्ट बनेगी उतनी ही ज्यादा आप इन्विटेशन करेंगे। एंड दोस्तों आप जितनी ज्यादा इनविटेशन करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी उतनी ज्यादा सेल्स क्लोजिंग होगी, आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग उतनी होगी। और जितनी बड़ी पर्सनल स्पॉन्सरिंग, जितनी ज्यादा सेल्स क्लोजिंग होगी दोस्तों, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। तो दोस्तों इसलिए हमें इनविटेशन करना होता है। एंड दोस्तों हमें इनविटेशन इसलिए भी करना होता है क्योंकि हम इनविटेशन करके कहीं ना कहीं अपने जानने पहचानने वाले लोगों को ये बता पाते हैं कि हम किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमारे सर्विसेज क्या हैं। क्योंकि कहीं जाने अनजाने में ये ना हो कि आपके जानकारी के लोग, आपके कुछ परिचित के लोग वही
प्रोडक्ट्स और वही सर्विस के लिए किसी और के पास ना जाएं। तो दोस्तों इसीलिए भी हमें इनविटेशन करने की आवश्यकता होती है। एंड दोस्तों हमें इनविटेशन करने की आवश्यकता इसलिए भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं हमारी बायोएलेक्सिस कंपनी की, हमारी खुद की कंपनी, हमारी बायोएलेक्सिस कंपनी की बात करूं, तो बायोएलेक्सिस कंपनी अगर आपको पैसे देती है, दोस्तों बायोएलेक्सिस कंपनी आपको पैसे देती है, वो किसके बिहाफ में देती है? आपके सेल्स क्लोजिंग के बिहाफ में, राइट। एंड दोस्तों आपकी सेल क्लोजिंग कैसे होती है? जब आप ज्यादा से ज्यादा एसटीपी करते हैं। एंड दोस्तों आपके ज्यादा से ज्यादा एसटीपी कैसे होते हैं? जब आप ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें इन्विटेशन करना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। दोस्तों आइए अब हम डिस्कस करते हैं सम मीट्स व्हाई पीपल फियर इन्विटेशन। दोस्तों ऐसे कुछ झूठ जिनकी वजह से लोग इन्विटेशन करने से डरते हैं, राइट। दोस्तों लोगों को क्या लगता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये कॉन्टेक्ट का बिजनेस है, इट्स बिजनेस ऑफ कॉन्टेक्ट। बट दोस्तों बताना चाहूंगा, लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त कॉन्टेक्ट का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त ड्रीम्स का बिजनेस है, ये सपनों का बिजनेस है, राइट। और दोस्तों कुछ लोग बस यही सोच के यार कि मेरे लिस्ट छोटे हैं, मेरे लिस्ट छोटे हैं, मैं आगे तो सफल नहीं हो सकता, यही सोच के उसका जो छोटी मोटी लिस्ट होती है ना, लोग उस पर भी काम करने की शुरुआत नहीं करते, लोग उसको भी पकड़ के बैठ रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, इट्स अ बिजनेस ऑफ ड्रीम्स। ये आपके सपनों का बिजनेस है। हो सकता है कि आप हो सकता है कि किसी के बहुत बड़े कॉन्टैक्ट हो सकता है उसका उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है। बट दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके बड़े कॉन्टैक्ट नहीं थे और आज वो हमारे इलेक्ट्रिक कंपनी के शीर्ष पर हैं। ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं दोस्तों जिनके कॉन्टैक्ट बहुत बड़े बड़े थे, जिनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, बट दोस्तों आज वो प्लेटफॉर्म में बिल्कुल फेल है, राइट। एंड दोस्तों दूसरा डर जो लोगों को लगता है जिसकी वजह से लोग इनविटेशन नहीं कर पाते, दैट दे आर नॉट अ गुड स्पीकर एंड डोंट नो हाउ टू टॉक। मतलब वो एक अच्छे स्पीकर नहीं है, या उनको लगता है कि मैं किस तरीके से लोगों से बात करूंगा, या मैं बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा कि क्या होता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमको किन लोगों से बात करना होता है, हम किन लोगों को इनवाइट करना होता है, हमें उन्हीं लोगों को से बात करनी होती है, उन्हीं लोगों को इनवाइट करना होता है जिनको हम जानते हैं। यार इट्स बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप, राइट। तो हमको हमारे जो परिचित के लोग हैं, हमारी जान पहचान, उन्हीं लोगों को इनवाइट करना होता है। बट क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है कि हम इस तरीके से लोग बताएं, प्रोफेशनल होके बताएं। और वही प्रोफेशनल बनने की कोशिश में क्या होता है कि कई बार लोगों को शब्द नहीं मिल पाते और लोग डर के मारे लोगों से बात नहीं कर पाते। दोस्तों आपको प्रोफेशनल बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल कैजुअली बात करना होता है, जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं, आपको बिल्कुल कैजुअली वैसे ही बात करना होता है। आपको अपनी भाभी से जैसे बात करना है, आपको बिल्कुल वैसे ही बात करना होता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है हमारी इस एलजीएस सिस्टम की, हमारे बायोलेक्सिस सिस्टम की, आपको यहाँ पे हर चीज सिखाई जाती है। दोस्तों जब मैंने भी शुरुआत की थी, मुझे भी ऐसा लगता था, मैं भी जब फोन अपने हाथ में उठाता था ना, तो वो फोन मुझे भी 1 टन का लगता था। और जब मुझे बोला जाता था कि आप इनविटेशन करो, तो मेरे हाथ भी कांपते थे। बट दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे सीनियर, मेरे मेंटर देवा सर ने, सुनील सर ने मुझे बात करा करा के इतना प्रैक्टिस करा दिया कि दोस्तों मैं आज किसी से भी कभी भी बात कर सकता हूँ। और दोस्तों आज लोगों से बोल बोल के मैं आज एक ठीक ठाक स्पीकर बन चुका हूँ, और वही रीजन है कि आज मैं आज आप लोगों के बीच में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको हर चीज सिखाई जाती है। और आप इस चीज की ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपको बात करना नहीं आता। आप बिल्कुल इस बिजनेस में तो भी आप सफल हो सकते हैं। और दोस्तों तीसरा डर जिस वजह से लोग इन्विटेशन नहीं कर पाते, वो होता है प्री जजमेंट। दोस्तों लोगों को लगता है कि यार मेरा ये जो बंदा है, मेरा ये जो फ्रेंड है, यार मैं इसको इन्वाइट कैसे करूँ, इसके यहाँ तो हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा ये जो दोस्त है इसकी तो ऑलरेडी लाख रुपए की सैलरी है, तो मैं इसे कैसे इनवाइट करूं। दोस्तों हम प्री जजमेंट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा काम प्री जजमेंट का नहीं है। दोस्तों हम लोगों को देने के बिजनेस में, हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना, हमको अपना काम करना है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे प्री जजमेंट की वजह से हमारे कुछ प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ गलत कंपनियों में चले जाते हैं, कुछ गलत प्रोडक्ट के साथ चले जाते हैं। या कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा गया, ऐसा भी होता है कि आपने उस प्रोस्पेक्ट को छोड़ दिया ये सोच के कि पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा, और वही आपके क्रॉस लाइन के साथ उनके डाउन में ज्वाइन करता है, और आखिरी में वो डायमंड और ब्लू डायमंड बन जाता है, और बाद में आपको अखरता है कि यार इस बंदे को मैं छोड़ दिया, वो तो मेरा डायमंड था। तो दोस्तों आपको
किसी को भी ये नहीं सोचना है कि सामने वाला करेगा नहीं करेगा, यार वो तो उसका डिसीजन है, उसका डिसीजन तो उसी का ही रहेगा। आपको बस अपना काम करना है, आपका काम है आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपको अपना काम करना है दोस्तों, राइट। एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हाउ टू डू इनविटेशन, राइट। दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो दोस्तों मैंने शुरुआत करते ही साथ सीखने से पहले मैंने क्या किया, सीखने से पहले मैं लोगों को इनवाइट करता गया, है ना। मैंने सीनियर से नहीं पूछा कैसे इनवाइट करना है, मैंने किसी से सिस्टम को नहीं समझा कैसे इनवाइट करना है। मैं क्या किया, मैं बस लोग, है ना, मैंने फोन उठाया, कुछ लोगों को मैसेज भेज दिया और कुछ लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करना मैंने स्टार्ट किया। दोस्तों मैं करीब करीब बताना चाहूंगा, मैं 30 से 40 लोगों को मैंने जूम के लिए इनवाइट किया था। उसमें से कुछ ही लोग जूम में आए और बिजनेस में तो कोई भी नहीं आया, बिजनेस में तो कोई भी नहीं आया। तब मैंने मेरे सीनियर से पूछा, देवा सर से पूछा कि सर मैंने 40 लोगों को इनवाइट किया था सर, उसमें से कुछ लोग जूम में आए और बिजनेस में तो कोई भी नहीं आया। अब सर ने मेरे से पूछा कि प्रशांत जी आपने प्रोस्पेक्टिंग कैसे की थी। अब देखिए, क्योंकि मैंने तो कुछ सीखा नहीं था, जब सर ने बोला प्रोस्पेक्टिंग तो मुझे भी लगा यार ये प्रोस्पेक्टिंग आखिर किस बला का नाम है। तब मैंने सर से पूछा कि सर ये प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। तब मुझे सर ने बताया कि प्रोस्पेक्टिंग, देखिए प्रशांत जी, प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। प्रोस्पेक्टिंग यानी कि क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग यानी कि लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना, कि वो आपके प्लेटफॉर्म में आए तो क्यों आए, राइट। और दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग में कई बार हमें थोड़ा सा अपना दोस्तों हमें अंदाजा भी लगाना पड़ता है कि सपोज अगर ये हाउस वाइफ है तो हो सकता है इसकी नीड क्या है, सपोज ये स्टूडेंट है तो इसकी नीड क्या है, अगर ये बिजनेसमैन है तो इसकी नीड क्या है, अगर ये बीमार है तो इसकी नीड क्या है, राइट। तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है लोगों से बातचीत करना, और लोगों से बातचीत करके उनके उनके साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना और उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना, राइट। दोस्तों अगर आप लोगों से अच्छी रिलेशन बना पाए, बातचीत करके अच्छी रिलेशन बना पाए, तो दोस्तों उसे एक गुड प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। उसे बोला जाता है कि आपने एक अच्छी प्रोस्पेक्टिंग की है, राइट। दोस्तों आइए हम समझते हैं, आइए पहले देखते हैं कि हमें सबसे पहले किसे इनवाइट करना होता है। हम सबसे पहले किसे इनवाइट करें। तो दोस्तों हमारे देवा सर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केट में अगर आपको जल्दी सफल होना है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने हॉट लिस्ट में काम करना होता है, आपको अपने हॉट लिस्ट को इनवाइट करना होता है। केएलटी रूल को फॉलो करते हुए आपको लोगों को इनवाइट करना होता है। और दोस्तों अगर आप केएलटी रूल फॉलो करते हैं, केएलटी रूल मीन्स क्या दोस्तों, केएलटी मीन्स ऐसे लोग जो आपको जानते हैं, जो आपको लाइक करते हैं यानी कि आपको पसंद करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं यानी कि आप पे भरोसा करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ऐसे लोगों को छांटना होता है, ऐसे लोगों को प्लान दिखाना होता है। और दोस्तों ऐसे लोगों के साथ आपको प्रोस्पेक्टिंग की खास जरूरत भी नहीं होती, आप उन्हें डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी नीड आपको ऑलरेडी पता होती है, राइट। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि अगर आपके जो हॉट लिस्ट के लोग हैं, आपके जो आपके केएलटी टाइप के जो लोग हैं, उनको आप डायरेक्टली कैसे इनवाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों सपोज मान लेते हैं विनय, मेरा कोई फ्रेंड है विनय, और मैं जानता हूँ कि यार वो एक ठीक ठाक जॉब में है, ठीक ठाक जॉब कर रहा है, बट हाँ उसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की नीड तो है, वो उसके बड़े ड्रीम्स तो है। तो दोस्तों उसे मैं कैसे इनवाइट करूंगा, दोस्तों मैं पहले फोन उठाऊंगा, कॉल करूंगा, हाँ विनय भाई और कैसा है। तो विनय भाई बोलेगा हाँ यार बढ़िया हूँ। तो मैं बोलूंगा यार विनय भाई मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ मैं उसका इंफॉर्मेशन मैं उसके बारे में तुझे बताना चाहता हूँ, और उसी के लिए कल हमारा एक जूम वेबिनार है 11 बजे, तो तुझे वो अटेंड करना है, राइट। और तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई कल सुबह मैं तुझे 9 बजे उसका लिंक शेयर करूंगा और तुझे रिमाइंड करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो सकता है कि विनय बोलेगा ओके ठीक है भाई मैं अटेंड करूंगा, ठीक है। या हो सकता है कि विनय आपको ये बोले कि यार मैं तो कल संडे के दिन में तो कल मैं बिजी हूँ, विनय हो सकता है ये बोले। तो दोस्तों वहां हमको क्या बोलना है उसको, वहां हमको विनय को ये बोलना है कि ठीक है विनय भाई, वैसे तो जो सेशन था वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बट ठीक है जब भी नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आपको उस चीज के लिए जरूर इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों क्या हुआ कि संडे को आपका सेशन हो गया, संडे को आपका सेशन हुआ, तो आप उसको मंडे को कॉल करके आप ये बोल सकते हैं कि यार
विनय भाई कल का हमारा सेशन तो काफी जबरदस्त रहा, और आपको अपने एनर्जी के साथ बोलना है, आपको एंथुसियाज्म के साथ बोलना है कि विनय भाई कल का हमारा सेशन तो काफी जबरदस्त रहा, बट कहीं ना कहीं आपने उस चीज को मिस कर दिया। तो विनय भाई मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, तो अपन एक काम करते हैं, हम लोग मिल के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो अब दोस्तों फिर वहां पर क्या बोलेंगे, ठीक है हम लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, तो बता शाम को मिलेगा या कल सुबह मिलेगा। दोस्तों हमें कभी भी क्लोज एंडेड बातें करनी है, मतलब कभी भी कमांड हमको अपने हाथ में रखना है, क्योंकि अगर वहां पे हम विनय को ये बोलेंगे कि विनय भाई बता कब मिलेगा, तो हो सकता है विनय भाई ये बोले कि यार ठीक है ना मैं बताता हूँ, या मैं देखता हूँ। बट आपको हमेशा क्लोज एंडेड आपको बातें करनी है, आपको सीधा सीधा विनय को ये बोलना है कि हाँ भाई बता कब, आज शाम को मिलेगा या कल सुबह मिलेगा। हो सकता है विनय आज शाम को ना बोले, हो सकता है बोले कल मिले, तो बस आप फिर विनय से आप मिल सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि वहां पे विनय की कुछ ऑब्जेक्शन आए, हो सकता है विनय आपको ये बोले कि यार भाई क्या चीज है बता तो सही। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्शन आने वाले हैं मैं आपको वो चीज लास्ट में बताने वाला हूँ। जो भी ऑब्जेक्शन, उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है मैं आपको सारी चीजें लास्ट में बताने वाला हूँ, राइट? एंड दोस्तों हो सकता है कि आपकी कोई पहचान की भाभी हो, जो या आपके कोई पहचान की भाभी हो जिनको आपको पता है, जो आपके हॉट लिस्ट के हो, जिनके बारे में आपको पता है कि यार जो भैया की सैलरी है वो फैमिली के नीड को पूरा करने के लिए काफी नहीं है, और कहीं ना कहीं भाभी चाहती है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, ठीक है? तो आप वहां पे क्या बोलेंगे कि भाभी मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, भाभी मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है जहां से आप घर पे ही रह के महीने का 5 से 10 हजार कमा सकते हैं, और उसी के रिगार्डिंग उसी के लिए कल हमारा एक जूम सेशन है और आपको अटेंड करना है, ठीक है? तो भाभी क्या बोलेगी, ठीक है भैया, ठीक है। और फिर आप बोलेंगे कि ठीक है मैं आपको कल सुबह लिंक शेयर करूंगा और आपको रिमाइंड करूंगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आप उसको अप्रोच कर लिए, ठीक है? कुछ ऑब्जेक्शन, जो भी ऑब्जेक्शन आएगी वो हम लोग आपको मैं आगे बताऊंगा, आगे वो चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों हमें हमारे केएलटी रूल के हिसाब से ही काम करना होता है, हमें हमारे हॉट लिस्ट पे ही काम करना होता है, और कहीं ना कहीं हॉट लिस्ट पे ही आपके जो सबसे ज्यादा कन्वर्जन के चांस रहते हैं, आपके मैक्सिमम रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं, राइट? एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सपोज आपने अपने हॉट लिस्ट पे काम की। अब दोस्तों अगर आप अपने कुछ वार्म लिस्ट पे काम आप करना चाहते हैं, अगर आपको अपने वार्म लिस्ट पे काम करना है, राइट, जिनकी नीड आपको नहीं पता है, ऐसे लोग जिनसे आप 6 महीने बाद साल भर बाद मिल रहे हैं, जिनकी नीड आपको नहीं पता है, तो दोस्तों वैसे केसेस में दोस्तों वैसे लोगों के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग। उनकी नीड आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों हमें प्रोस्पेक्टिंग की आवश्यकता पड़ती है, राइट? तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए एक टेक्निक है जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों फॉर्म टेक्निक। दोस्तों क्या होता है कि आप जब भी अपने वार्म लिस्ट में जब भी अपने वार्म लिस्ट से बात करते हैं, जब भी आप अपने वार्म लिस्ट से 6 महीने बाद 7 महीने साल भर के बाद अगर आप वार्म लिस्ट से बात करते हैं, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि बात करते करते हमारी जो कन्वर्सेशन है वो मुद्दे से बाहर चली जाती है, या कई बार कई बार क्या होता है कि हम किसी तीसरे की बात करने लगते हैं, किसी की बुराई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे कन्वर्सेशन को एक आकार देने के लिए, एक शेप देने के लिए हमें फॉर्म टेक्निक का यूज करना होता है, राइट? तो दोस्तों कभी भी जैसे हमें सबसे पहले हमारे जो प्रोस्पेक्ट है उससे सबसे सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में बात करना होता है, कि सबसे पहले उसकी फैमिली में सारी चीजें ठीक तो चल रही है। सपोज अगर उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तो दोस्तों वही उनका नीड जनरेट हो जाता है, राइट? एंड दोस्तों सपोज अगर फैमिली में सारी चीज ओके है, तो देन हमें उनके ऑक्यूपेशन को लेकर बात करना होता है, उनकी जॉब को लेकर बात करना होता है, क्या उनकी जॉब में सारी चीजें सही चल रही है। दोस्तों हो सकता है कि उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों फिर वहां से उनका नीड जनरेट हो गया। सपोज अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो देन हमें रिक्रिएशन में जाना होता है। दोस्तों रिक्रिएशन यानी कि ऐसी कुछ चीजें जहां से वो अपनी लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट ला पाते हैं। कि अब हमें ये देखना होता है कि वो अपने लाइफ वो उनका घूमने का क्या प्लान है, वो उनका टूर का क्या प्लान है। तो दोस्तों वहां पे दोस्तों हमें उनकी, अगर सामने वाला बोलता है कि यार मैं 2 साल से घूमने नहीं गया हूँ, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पे हमने उनकी नीड जनरेट कर ली कि हम उनको अपने अपने टूर का बेनिफिट दिला सकते हैं, राइट? एंड दोस्तों अगर सारी चीजें, अगर फैमिली में सारी चीजें ओके है, ऑक्यूपेशन में सारी चीजें ओके है, रिक्रिएशन में सारी चीजें ओके, तो डायरेक्टली फिर हमें उसे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, या डायरेक्टली हम मनी को लेके उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि हम फॉर्म टेक्निक के माध्यम से नीड कैसे लोगों की जनरेट करते हैं, राइट?
दोस्तों सपोज मेरा एक फ्रेंड है मनोज, तो दोस्तों मैंने अपने फ्रेंड मनोज को कॉल किया, और मनोज भाई कैसा है? तो मनोज भाई बोलेगा यार कि हाँ भाई बढ़िया हूँ। तो मैं मनोज को बोलूंगा और भाई सब कैसा चल रहा है, राइट? और तो मनोज बोला यार कि सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्टली उसको मैं फॉर्म में लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं उसकी फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं मनोज को बोलूंगा और दोस्तों मनोज मेरा वो दोस्त है जिससे मैं 1 साल के बाद बात कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे अभी उसकी नीड पता नहीं। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले उसकी फैमिली को लेके बात करूँ कि यार मनोज भाई अभी और भाई भाभी जी कैसी है? तो मनोज बोलेगा यार भाभी जी सब बढ़िया है। अब मैं उसके बाद उससे बोलूंगा कि यार और आंटी जी की किडनी की प्रॉब्लम अभी ठीक है? तो दोस्तों जैसे मुझे पता था कि उसकी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम थी, राइट? तो मैं पूछूंगा आंटी की अभी किडनी की प्रॉब्लम ठीक है? तो मनोज बोलेगा यार भाई क्या बताऊं कि उनकी किडनी की प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के थक चुका हूँ। तो दोस्तों वही उसकी नीड्स आइडेंटिफाई हो गई। तो वही मैं नोट कर लूंगा कि हाँ यार मनोज से जब भी मैं बात करूंगा, तो उसकी मम्मी की जो किडनी की प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को लेके बात करूंगा, राइट? अब दोस्तों हो सकता है कि आपको ये नहीं, जैसे अभी मैं जो एग्जांपल दिया उसमें मुझे पहले से पता था कि उसकी मम्मी को किडनी की कुछ प्रॉब्लम थी, राइट? हो सकता है आप डायरेक्टली बोलो कि यार आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? तो हो सकता है बोले कि मम्मी की तबीयत ठीक है। और अंकल जी की तबीयत कैसी है? तो बोले यार पापा जी को शुगर हो गया। तो दोस्तों आपको वही नीड जनरेट हो गया कि नहीं उसकी फादर को शुगर हो गया है, उसके फादर को शुगर है, तो मैं उसके शुगर के सॉल्यूशन को लेकर उससे बात कर सकता हूँ, राइट? अब दोस्तों सपोज सपोज अगर मनोज बोलता है कि नहीं फैमिली में सब कुछ ठीक है, नहीं यार पापा पापा बढ़िया, मम्मी बढ़िया है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली उसकी जॉब के बारे में बात करेंगे कि यार और मनोज भाई और जॉब कैसी चल रही है? मनोज बोलेगा यार कि भाई जॉब बढ़िया चल रही है ना? और भाई अभी तो तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अब तो भाई तू असिस्टेंट मैनेजर बन गया होगा। तो मनोज बोलेगा यार क्या बताऊं यार, 2 साल से उसी पोजीशन पे हूँ, 2 साल से ना तो कोई प्रमोशन हुआ है ना तो कोई इंक्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों वहां मनोज की उस ऑक्यूपेशन में जाके उस मनोज की हमको नीड आइडेंटिफाई हो गई कि आगे जाके मैं उसको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आगे जाके मैं उससे बात कर सकता हूँ, राइट? अब सपोज अगर मनोज सपोज यहाँ पे बोलता है कि नहीं यार जॉब तो एकदम बढ़िया चल रही, तब हम क्या करेंगे, हम उससे रिक्रिएशन की बात करेंगे कि यार और मनोज भाई इस गर्मियों की छुट्टियों का क्या प्लान है, और भाभी जी को कहाँ घुमाने लेके जा रहा है? ठीक है, तो हो सकता है मनोज बोले यार क्या बताऊं कि पिछले 2 साल से हम कहीं बाहर निकले ही नहीं है, बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिल रही। तो दोस्तों देखिए वहां पे अब रिक्रिएशन में आके हमें उसकी नीड जनरेट हो गई कि मैं कहीं ना कहीं उसको अगर मैं हमारे टूर पैकेज का सॉल्यूशन दूं, अपने टूर पैकेज का बेनिफिट दिलाऊं, तो कहीं ना कहीं उसकी यहाँ पे उसकी नीड जनरेट हो रही है, राइट? एंड दोस्तों सपोज अगर मनोज बोलता है कि यार मेरी फैमिली ठीक है, ऑक्यूपेशन ठीक है, लाइफ में सब कुछ एंटरटेनिंग है, तब दोस्तों फिर डायरेक्टली हम उसको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग की बात कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको मनी की बात कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मनी की रिक्वायरमेंट तो सबको होती ही है, राइट? तो दोस्तों इस तरीके से फॉर्म टेक्निक से हम लोगों की नीड जनरेट कर सकते हैं, राइट? एंड दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद, उनकी नीड जानने के बाद दोस्तों हमको उनको प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज में लाना होता है, राइट? हमको लोगों को फाइनल स्टेज में लाना होता है। आपने फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों की नीड जनरेट की, उसके बाद आपको उनको हमारे प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज में लाना होता है, ठीक है? अब फाइनल स्टेज में कैसे लेके आएंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा, राइट? दोस्तों सपोज मेरा कोई फ्रेंड है, और उससे मुझे बात करके ये समझ में आया, मैंने उसकी नीड जनरेट कर ली कि भाई कहीं ना कहीं अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, और उसको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की नीड है, राइट? तो मैं अपने दोस्त को फोन करके बोलूंगा यार भाई कैसा रहेगा अगर तेरी जॉब को बगैर डिस्टर्ब किए तुझे महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले? तो मेरा जो फ्रेंड रहेगा बोलेगा हाँ भाई अच्छा रहेगा, क्या करना होगा बता। तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को जानता हूं जो ये बताते हैं कि तू अपने प्रेजेंट वर्क के साथ साथ महीने का 10 से 15 हजार कैसे कमा सकता है। दोस्त उसके लिए ना महीने में 2 से 3 बार हमारा ऑनलाइन सेशन होता है। तो जब भी हमारा वो सेशन होगा ना मैं तुझे जरूर बताऊंगा, राइट? तो जो भी मेरा वहां फ्रेंड रहेगा तो उसको वही लगेगा यार नहीं यार प्रशांत भाई तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे ही बेनिफिट की बात कर रहा है। उसको वहां बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार प्रशांत अपने बेनिफिट की बात कर रहा है, क्योंकि वहां पे उसको वही लगेगा कि कहीं ना कहीं जो वहां जो मेरा फ्रेंड है उसको वही लगेगा कि नहीं कहीं ना कहीं यार प्रशांत तो मेरे फायदे की बात कर, मेरे बेनिफिट की बात कर रहा है। तो वहां मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा कि हाँ भाई तू जरूर बताना, मैं जरूर अटेंड करूंगा, राइट?
तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने अपने फ्रेंड को अपना प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज में ले आया। अब दोस्तों जब आप उसको फाइनल स्टेज में ले आए, आपने सारी चीज बता दी, तो बस आपको एक फॉर्मेलिटी रहती है, आपको बस एक लाइट इनविटेशन करना होता है, आपको बस डेट बताना होता है कि भाई इस दिन पे है ना, इस दिन पे तेरा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तेरे को इस डेट पे मिलने वाला है, राइट। मतलब आपने क्या किया, आपको उसको फाइनल स्टेज तक ले आए, और फाइनल स्टेज प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज में लाने के बाद आपको बस उसको इन्विटेशन करना होता है, राइट। दोस्तों मैं आपके साथ कुछ और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि सपोज आपने हाउस वाइफ या आपने अपनी भाभी के साथ, अपने दूर की भाभी के साथ आपने क्या किया, पहले तो प्रोस्पेक्टिंग की, उसके साथ आपने फॉर्म टेक्निक अपनाया, और फॉर्म टेक्निक अपना के आपने उसकी नीड जनरेट कर ली कि यार भाभी कि यार भाभी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की भाभी को नीड है, और उनकी जो फैमिली इनकम है, उनकी जो हस्बैंड की इनकम है, कहीं ना कहीं घर वालों की एक घर चलाने के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। तो दोस्त मैं वहां क्या बोलूंगा, भाभी कैसा रहेगा कि अगर आप घर पे ही रह के महीने का, अगर आपको मौका मिलेगा 5 से 10 हजार कमाने का, और इस महंगाई के दौर में भैया को फाइनेंशियली हेल्प करने का, राइट। तो भाभी जी क्या बोलेगी, हाँ हाँ नहीं बढ़िया, हाँ नहीं भैया बहुत बढ़िया रहेगा, मुझे क्या करना होगा बताइए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाभी मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, या ऐसे कुछ वुमेन्स को जानता हूँ जो ये बताते हैं कि आप घर में रह के 5 हजार से 10 हजार की एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं। और बीच बीच में या महीने में 2 से 3 बार हमारा ऑनलाइन सेशन होता है, भाभी जब भी वो सेशन होगा ना मैं आपको जरूर बताऊंगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। भाभी क्या बोलेगी, हाँ भैया मुझे जरूर बताना, मैं जरूर अटेंड करूंगी, राइट। एंड दोस्तों अगर हम स्टूडेंट की बात करें, अगर आपने स्टूडेंट की नीड जनरेट की है, तो उसे आप प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज तक कैसे लेके आते हैं। आपको आपको आपने नीड जनरेट कर ली, तो आप स्टूडेंट को क्या बोलेंगे कि भाई कैसा रहेगा कि अगर आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ 5 हजार 6 हजार कमाने का मौका मिले, और आपको खुद अपना पॉकेट मनी अर्न करने का मौका मिले, राइट। तो जो स्टूडेंट रहेगा वो बिल्कुल बोलेगा कि अब सर बिल्कुल बताइए कि क्या करना होगा। तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा, वहां पे हमें क्या बोलना होगा दोस्तों, वहां पे हमें उनको यही बोलना होगा कि मैं ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स को जानता हूं जो ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे अपने पढ़ाई के साथ साथ 5 से 6 हजार की इनकम कर सकते हैं दिन में, आधा घंटे 1 घंटे दे के। और उसके लिए हम 2 महीने में 2 से 3 बार हमारा ऑनलाइन सेशन होता है। तो भाई जब भी वो सेशन होगा ना, मैं तेरे को जरूर बताऊंगा। तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, स्टूडेंट भी मुझे बोलेगा कि हाँ सर आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं अटेंड करूंगा, राइट। अब दोस्तों ये तो बात हुई स्टूडेंट की। अब दोस्तों हमारे जनरली हमारे जो एसडीएस फाउंडर्स हैं, हमारे देवा सर, सुनील सर, हमें ये बोलते हैं कि कभी भी देखिए, कभी भी अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो कभी भी जो भी आपके बिजनेस ओनर्स हैं, या जो भी आपके बोलना चाहिए जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, तो उन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको हमेशा तारीफ की जरूरत पड़ती है। प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत आपको तारीफ से करनी होती है, राइट। क्योंकि सपोज अगर कोई बिजनेस ओनर है, अगर कोई बिजनेस मैन है, अगर आप उससे ये बोलेंगे कि भाई तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, तो कोई भी ये नहीं बोलता कि यार मेरा बिजनेस खराब चल रहा है, सब ही यही बोलते हैं कि मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है। बट वहीं पे अगर आप तारीफ तारीफ वाली टेक्निक यूज करेंगे, अगर आप उसकी तारीफ के साथ शुरुआत करेंगे, तो आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो सपोज कोई बिजनेसमैन है, मान लेते हैं मेरा फ्रेंड है सपोज विनय। तो मैं विनय को फोन किया, विनय को बोला यार और विनय भाई कैसा है, विनय बोला यार सब बढ़िया है यार। और विनय विनय भाई तुम्हारा ही बढ़िया है यार, कि बस बढ़िया शॉप में बैठो और दिन से आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपके पास आ जाते हैं। अब यहाँ देखो, अब विनय को मैं बोला कि यार आपको शॉप में बैठे बैठे आपको पैसे आ जाते, तो विनय को भी वो बात थोड़ी खटकेगी। तो विनय क्या बोलेगा, यार क्या बताऊं, सुबह 8 बजे दुकान खोलता हूँ, रात को 11 बजे घर जाता हूँ, 14 से 15 घंटे ड्यूटी करता हूँ, और तो भी काट पीट के महीने का 40 हजार बचता है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यार क्या बात कर रहे हो, है ना। जिस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी है, जिस हिसाब से आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, कम से कम आप 1 लाख रुपए महीना तो डिजर्व करते हो, राइट। तो अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे उसकी नीड जनरेट हो गई, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो भी अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ
कि अब मैं उसके उस नीड के अकॉर्डिंग उसको बोल सकता हूँ कि विनय भाई कैसा रहेगा कि आप अपने बिजनेस के साथ साथ अपने बिजनेस को बगैर डिस्टर्ब किए अगर आपको महीने का 20 से 30 हजार कमाने का अगर आपको मौका मिलेगा, तो अब विनय भाई क्या बोलेगा यार, हाँ भाई अच्छा रहेगा, क्या करना होगा बता। तो मैं उसको वहां पे भी वही बोलूंगा कि विनय भाई मैं ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स को जानता हूं जो ये बताते हैं कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के साथ साथ अपने बिजनेस को करते हुए महीने का 10 से 15 हजार या 20 से 30 हजार रुपए की इनकम कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए ना महीने में 2 से 3 बार हमारा सेशन होता है भाई, जब भी वो सेशन होगा ना मैं तुझे जरूर बताऊंगा, राइट। तो मैंने इस तरीके से उसको भी उस बिजनेसमैन को, उस विनय को भी हमारे प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज तक ले आया, राइट। अब सपोज कोई मेरे चाचा जी हैं या कोई मेरे दूर के अंकल हैं जिससे मैंने फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल किया और उनका नीड जनरेट किया कि उनको अभी शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहां आप कैसे बोलेंगे, वहां ऐसे बोलेंगे कि चाचा जी कैसा रहेगा कि आपका जो शुगर है वो 3 से 6 महीने में या 6 से 9 महीने में नेचुरल तरीके से रिवर्स हो जाए। अब चाचा जी क्या बोलेंगे, बेटा अच्छा रहेगा, क्या करना होगा ये बता। तो मैं वहां क्या बोलूंगा कि चाचा मैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को जानता हूं जो कि ये बताते हैं कि आप अपने शुगर को 3 से 6 महीने में नेचुरल तरीके से कैसे रिवर्स कर सकते हैं। और उसी के लिए ना महीने में 2 से 3 बार हमारा सेशन होता है। जब भी चाचा वो सेशन होगा ना मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चाचा को ही लगा कि यार कहीं ना कहीं ये मेरे मतलब की बात कर रहा है, ये मेरे बेनिफिट की बात, तो चाचा भी बोलेंगे नहीं नहीं बेटा जब भी होगा जरूर बताना, मैं जरूर अटेंड करूंगा, राइट। तो दोस्तों आपने क्या किया इस तरीके से, ये जो लोग हैं इस तरीके से अलग अलग प्रकार के लोगों को आपने क्या किया, आपने प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज में ले आए। अब आपको बस सिर्फ एक काम करना होगा, आपको बस उनको सिर्फ इनवाइट करना होगा, मतलब सिर्फ वो आ, आपको बस वो डेट बताना होगा जिस डेट पे आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले हैं, राइट, ठीक है। एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग पूल। तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग पूल क्या होता है दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग पूल प्रोस्पेक्ट्स का वो समूह होता है जिनके साथ आप बातचीत के अलग अलग स्टेज में होते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, किसी से दोस्तों हो सकता है कि किसी के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज में हो सकता है कि किसी के साथ आपकी प्रोस्पेक्टिंग शुरुआत हुई हो सकता है कि किसी के साथ आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है वो मिडिल स्टेज में हो, जहां से आप नीड तो जनरेट हो गई बट वो सही टाइम नहीं है उनको प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज में लाने का। तो दोस्तों इस तरीके के जितने लोग होते हैं जिनसे आपकी प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत हो चुकी है, जिनसे आपकी बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, तो ये सारे लोग आपके प्रोस्पेक्टिंग पुल कहलाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग पुल मतलब एक तालाब, एक ऐसा तालाब जहां पे आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग स्टेज में है, राइट। और दोस्तों बोला जाता है कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्टिंग पुल की देखभाल अच्छे से कर लिए, या अगर अपने प्रोस्पेक्टिंग पुल को अच्छे से आप नर्चर कर लिए, अच्छे से आप उसको अब उसको ध्यान से प्रोस्पेक्टिंग पुल को अगर आप बिल्कुल ध्यान से अगर आप उस चीज को समझ गए, उसको ध्यान दे दिए, तो दोस्तों वही पुल आपको कहीं ना कहीं वीकली पर्सनल स्पॉन्सरिंग तक लेके जाती है, राइट। दोस्तों आपको क्या करना होता है, आप क्या करते हैं, आप सोमवार से लेके आपको फ्राइडे शुक्रवार तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दोस्तों आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। और जब आप बहुत सारे प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं तो दोस्तों वो एक पुल तैयार हो जाता है। आप जब बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं एक पुल तैयार हो जाता है, बहुत सारे लोगों का समूह तैयार हो जाता है। और उस समूह में से जिस जिन लोगों के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज में है, आपको सैटरडे को क्या करना होता है, आपको उनको इनवाइट करना होता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ये देखना है कि किसके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज में है, आपको उन्हीं को इनवाइट करना है, ठीक है, राइट। तो दोस्तों हाँ, आपको प्रोस्पेक्टिंग फुल क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनविटेशन की, राइट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको इनविटेशन कहीं ना कहीं फिर एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। अगर दोस्तों बोला जाता है कि अगर आपने अच्छी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रखी है तो इनविटेशन कहीं ना कहीं एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रोस्पेक्टिंग के फाइनल स्टेज तक लिया है कि हाँ आप जो हाउस वाइफ है उनको ये है कि भाई आप कि प्रशांत भैया मेरे को एक मेरे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देने वाले हैं। चाचा जी को ये पता है कि प्रशांत भैया कि प्रशांत
मुझे मेरे प्रॉब्लम का, मेरे शुगर का मेरे को सॉल्यूशन देने वाला है। बिजनेसमैन को ये पता है कि मेरा दोस्त जो प्रशांत है मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला है। अब सॉल्यूशन मैं किस डेट पे देने वाला हूँ, वो डेट बताना होता है बस इनविटेशन, राइट। तो दोस्तों अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो जब सपोज अगर मेरे घर में सपोज मेरी बहन की शादी है, राइट। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, तो अब सपोज मेरी बहन की शादी 25 मई को है, ठीक है। दोस्तों अब मेरे घर में अगर मेरी बहन की शादी है तो मेरे घर में जो मेरे चाचा है, मामा है, काका है, जो ताऊ जी है, ताई जी, सबको ये तो पता रहेगा कि यार 25 तारीख को प्रशांत की बहन की शादी, मतलब सब पहले प्रिपेयर रहेंगे। कुछ रिश्तेदार, कुछ परिवार वाले पहले से तैयारी स्टार्ट कर देंगे, कपड़ा खरीदना है, ये सब करना, क्या पहनना है, सारी चीजें करना। मतलब पहले से लोगों को ये चीज माइंड में है, ये चीज लोग पता है कि हाँ 25 तारीख को शादी हमको जाना है। अब मैं अगर उनको इनविटेशन कार्ड दे रहा हूँ तो वो एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ कि मामा ये लोग कार्ड आपको आना है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका जो इनविटेशन है, अगर आपने अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग की है तो आपका जो इनविटेशन है वो एक फॉर्मेलिटी ही होती है, राइट। तो बस आपको अपने फ्रेंड को अब क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि हाँ भाई मैंने तुझे बताया था ना कि उस सेशन के बारे में जहां से तू महीने का 10 से 15 हजार कमा रहा है। हाँ भाई, वो सेशन ना हमारा संडे को होने वाला है 11 बजे, तो तू फ्री रहना, ठीक है। और सुबह 9 बजे ना मैं तुझे लिंक शेयर करूंगा और तुझे रिमाइंड करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड क्या बोलेगा, ठीक है भाई अटेंड करूंगा। आपने भाभी को बता रखा था, तो आप क्या बोलेंगे भाभी को कि भाभी मैंने आपको बताया था ना कि आप घर में बैठ के महीने का 5 से 10 हजार कमा सकते हैं। तो वो सेशन ना भाभी हमारा कल संडे को होने वाला है 11 बजे, तो आप फ्री रहना, ठीक है। और मैं सुबह सुबह ना 9 बजे आपको लिंक, उसके जो ऑनलाइन सेशन के जो लिंक है सुबह 9 बजे शेयर करूंगा और आपको रिमाइंड कर दूंगा, ठीक है। आपने बिजनेसमैन को भी वही बात की, अपने स्टूडेंट को भी वही बात की, राइट। एंड दोस्तों बोला जाता है कि अगर आपने अच्छी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग की है ना, अगर आपने अच्छी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग की है तो आपका कई बार आपका जो सेल क्लोजिंग ना आपके प्लान प्रेजेंटेशन से पहले हो जाता है। अगर आपने एक अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टिंग, या बोलना चाहिए एक 100% परफेक्ट प्रोस्पेक्टिंग उसी को बोला जाता है जहां पे आपकी जो सेल क्लोजिंग है ना वो प्लान प्रेजेंटेशन से पहले हो जाए। मतलब प्लान प्रेजेंटेशन तो बस एक फॉर्मेलिटी की, बस इसको जानकारी देना, लेकिन पैसे लेके पहले से तैयार है कि ज्वाइन तो ये करने वाला है, राइट। एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान रखनी होती है इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग के दौरान। तो दोस्तों सबसे पहली पॉइंट है कि हम किसी को हमें लालच के साथ नहीं बुलाना है, राइट। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को देख के हमको ये लगता है कि यार बस ये आ जाएगा तो यार मेरा 2200 रुपए का इनकम बन जाएगा, तो यार इसको तो मुझे कैसे भी लेके आना है, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम लालच में आते हैं ना दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग यार लालच का बिजनेस नहीं है, ये देने का बिजनेस है। दोस्तों हम एक दोस्तों आप एक बहुत ऐसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म में हैं जहां आप लोगों को देने के प्लेटफॉर्म में, लोगों के दोस्तों आप लोगों के सपने पूरे करने का आप लोगों को जरिया दे रहे हैं, लोगों को उनके हेल्थ का बेनिफिट लेने का, उनको हेल्थ ठीक करने का आप दोस्तों एक बहुत बेहतरीन जरिया दे रहे हैं। दोस्तों आप हाउस वाइफ को जरिया दे रहे हैं घर में रह के इंडिपेंडेंट बनने का। तो दोस्तों आप लोगों को देने के बिजनेस में, आप अगर वहां पे, आपको वहां लालच के साथ कभी नहीं आना, आपको बस इसी मेंटालिटी से आना है कि यार मुझे भाभी को भाभी की जो प्रॉब्लम है मुझे उनकी प्रॉब्लम को ठीक करनी है, मेरे दोस्त की जो प्रॉब्लम है मुझे उस दोस्त की प्रॉब्लम को ठीक करनी है, मेरे चाचा जी की जो शुगर की प्रॉब्लम है ना मुझे उस शुगर की प्रॉब्लम को ठीक करनी है। आपको हमेशा देने के भाव से यहाँ पे काम करना है, राइट। दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि आपका एटीट्यूड किसान की तरह होना चाहिए, किसी हंटर की तरह नहीं। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं, किसान क्या करता है दोस्तों, किसान क्या करता है, वो वो अपने खेतों में पहले तो बीज बोता है, बहुत सारे बीज उसमें डालता है, बहुत सारे बीज बोता है। और दोस्तों वो ये नहीं देखता कि कौन से बीज पनपेंगे, कौन से बीज अंकुरित होंगे, कौन से बीज निकलेंगे। दोस्तों वो सभी बीज को बराबर खाद देता है, बराबर पानी देता है, और वहां से उसमें से कुछ बीज फसल में कन्वर्ट होके आते हैं। बट वो ये नहीं देखता कि कौन से बीज पनप रहे हैं, नहीं पनप रहे हैं। तो दोस्तों हमारा एटीट्यूड भी ये होना चाहिए, कि यार हमको सबको बताना है, हमको सारे लोगों को ये बताना है कि यार कि हम दोस्तों हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपके प्रॉब्लम से आपके दूर हो सकते हैं।
और दोस्तों हमको कभी भी इस एटीट्यूड से नहीं आना, मतलब एक शिकारी के एटीट्यूड से नहीं, मैं यार बोले कि यार इसको तो, कई बार क्या होता है कि लोग इस एटीट्यूड के साथ आते हैं, यार नहीं इसको तो मेरे को कैसे कैसे भी लाना है सर, मुझे तो इसको कैसे भी इतना बिजनेस में लेके आना है। दोस्तों देखिए, आप कहीं ना कहीं उसके आने की प्रोबेबिलिटी बना बढ़ा सकते हैं, राइट। आप कभी भी सामने वाले का डिसीजन आप नहीं बना सकते। देखो, आना नहीं आना उनका डिसीजन है, बट हमारा क्या काम होता है, हमारा काम होता है उसको लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना, ठीक है। तो कभी भी हमें शिकारी की एटीट्यूड से नहीं जाना है, हमें इस लालच की एटीट्यूड से नहीं जाना है। दोस्तों एक बहुत अच्छी दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज मैंने सुनी थी। बोला जाता है कि पीपल सी थ्रू पीपल, मतलब दोस्तों लोग लोगों के भाव को पढ़ लेते हैं, राइट। और दोस्तों लोग ही नहीं दोस्तों, बोला जाता है कि जानवर तक लोगों के भाव को पढ़ लेते हैं। मैं एक बहुत एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों क्या होता है कि एक बंदा होता है गांव में, एक बंदा होता है जो चिड़िया को रोज ना खाद देता है, जो सॉरी जो चिड़िया को ना रोज दाना देता है, राइट। तो उसके पास क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की, अलग अलग नस्ल की चिड़िया आती है, कबूतर आता है, मैना आती है, तोता आता है, और कई सारे ना स्पेशल ब्रीड की भी चिड़िया आती है, स्पेशल नस्ल की भी चिड़िया उसके पास आती है खाने। अब क्या होता है कि एक बंदा होता है, एक बंदा जो उसको डेली देखता है कि यार ये चिड़िया को दाना देता है और इसके पास स्पेशल स्पेशल प्रकार की चिड़िया इसके पास आती है, राइट। तो वो क्या, जो बंदा उसको देखता रहता है, वो जाके उस बंदे से बात करता है, ठीक है, कि यार भाई तेरे पास इतना स्पेशल स्पेशल प्रकार की चिड़िया आती है, तू डेली उसको दाना देता है और चला जाता है। अगर तू उसमें से कुछ जो स्पेशल नस्ल की चिड़िया आती है, अगर उसको तू पकड़ लेगा और मार्केट में बेचेगा, तो माला माल हो जाएगा, राइट। तो जो बंदा जो डेली चिड़िया को दाना देता है ना, उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक लालच आ जाता है। वो भी सोचता है यार, हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। अब वो बोलता है, वो सोचता है कि यार अगले दिन, कल मैं जब जाऊंगा ना दाना देने, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना मैं दाना दूंगा और कुछ स्पेशल नस्ल की चिड़ियों को पकड़ लूंगा और मार्केट में बेचूंगा, राइट। तो अगले दिन क्या होता है, वो लालच के भाव से जाता है, लालच के भाव से जाके दाना, बहुत सारे दाना लेके खड़े रहता है। दोस्तों उस दिन उसके पास कोई भी चिड़िया नहीं है। तो दोस्तों बोलने का भाव ये है कि आपके जो भाव है, आपके जो एक्सप्रेशन, अगर आपके अंदर लालच रहेगा ना, तो वो यहाँ वो जानवर तक पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इंसान तो डेफिनेटली पढ़ ही लेंगे। और अगर आप लालच के भाव से जाएंगे ना, तो तो सामने वाले को कहीं ना कहीं ये महसूस जरूर हो जाएगा, वो एहसास जरूर हो जाएगा कि यार ये कहीं ना कहीं अपने मतलब से आया है, राइट। और दोस्तों तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है, वो होती है कि हमें लोगों के साथ बहस ना करें। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा इनविटेशन है, हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग है, वो हमारे हिसाब से ही चले, राइट। वो जो जी जरूरी नहीं है कि दोस्तों जो लोग हैं हमारे इनविटेशन, हमारे प्रोस्पेक्टिंग से जो चीज हम उनको बता रहे हैं, उससे वो इत्तेफाक रखें, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई, कई लोग उससे इत्तेफाक ना रखें, हो सकता है कोई उसके अगेंस्ट बात करे। बट दोस्तों वहां पे आपको उनसे बहस नहीं करना है, आपको एग्जिट बैरियर आपको नहीं बनाना है, आपको रास्ते हमेशा खुले रखने हैं। हो सकता है दोस्तों उस समय वो आपकी इनविटेशन को, उस समय आपकी प्रोस्पेक्टिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट दोस्तों क्योंकि मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग के दौर में ऐसे कुछ लोग जो मेरा प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किए थे, बट बाद में जब वो देखे मुझे इस प्लेटफॉर्म में सफल होते, तो वो बाद में मुझे खुद कॉल करके उन्होंने बोला कि यार भाई मुझे तेरे साथ बिजनेस करना है। तो दोस्तों हमें हमेशा अपना एग्जिट, हमें एग्जिट क्रिएट नहीं करना है, हमें हमेशा रास्ते खुले रखने हैं। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम खुद के प्रोफेशन को ऊंचा दिखाने के चलते दूसरे के प्रोफेशन को नीचा दिखा देते हैं। दोस्तों हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, दोस्तों हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमें लोगों की रेस्पेक्ट, दोस्तों हम हमेशा सबकी रेस्पेक्ट करनी है और अपनी रेस्पेक्ट भी बरकरार बनाए रखनी है, राइट। तो हमें कभी भी खुद के प्रोफेशन को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे के प्रोफेशन को नीचा नहीं दिखाना है, राइट। एंड दोस्तों बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, ऐसे कई बार मुझे ही कई लोग ऐसा कई बार मुझे ही कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने तो 20 लोगों को मैंने तो 20 लोगों को लिंक शेयर किया था, पता नहीं उसमें से कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, राइट। मैंने 20 लोगों को लिंक शेयर किया था। मतलब मुझे कई बार यार ताज्जुब होता है, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार इतना बड़ा बिजनेस जो आपके इतने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, आप उसको इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि अगर आप 4 लोगों को फॉरवर्डेड मैसेज भेज दें, दोस्तों फॉरवर्ड मैसेज तो आजकल ऐसे भी कोई नहीं पढ़ता, आप 4 लोगों को फोकस फॉरवर्डेड मैसेज भेज दें और उसके थ्रू आपका बिजनेस चल जाए, उसके थ्रू लोग आपके आने लग जाए, आपका काम बन जाए। दोस्तों अगर इतना ही आसान होता,
तो इंडिया में लोग बाकी सब काम छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग ही करते, बाकी सब बिजनेस में ताला लग जाता, नेटवर्क मार्केटिंग ही लोग करते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको आपको सिर्फ लोगों को सिर्फ फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको दोस्तों जो ये जो स्किल्स है आपको वो सीखना है कि आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, आप कैसे इन्विटेशन करना है, आपको वो गलती नहीं करनी है, राइट। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों ये चीजें आपको सिखाई जाती है और आप सीख सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कुछ ऑब्जेक्शन जो कि आपको इनविटेशन के दौरान आपको आते हैं, राइट। एंड दोस्तों अभी सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे दोस्तों बायोलैक्सिस कंपनी ने, हमारे एसडीएस सिस्टम ने हमारे लिए हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। दोस्तों हमारी कंपनी हमें कुछ बेहतरीन, कुछ एक्साइटिंग, कुछ एंटरटेनिंग पोस्टर्स प्रोवाइड करती है, जहां से हमारा प्रोस्पेक्टिंग का काम और भी आसान हो गया है या ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, राइट। क्योंकि आपके पास पोस्टर्स आते हैं और डायरेक्टली आपके पास लोगों की इंक्वायरी खुद आती है, आपको लोगों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास लोगों की इंक्वायरी अभी खुद आती है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोस्पेक्टिंग का काम तो आधा हो गया है या खत्म सा ही हो गया है, राइट। तो दोस्तों हमारे बायोलैक्सिस कंपनी के और हमारे एसडीएस फाउंडर के लिए एक शानदार रिलेशन जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने हमारा काम इतना बेहतरीन, इतना आसान बना दिया है, राइट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कुछ आपत्तियां, कुछ ऑब्जेक्शन जो लोगों को इनविटेशन के दौरान सुनने को मिलती है, राइट। तो दोस्तों क्या हुआ कि सपोज एग्जांपल के लिए इरफान इरफान सर ने पोस्टर रखा जो कंपनी से मिला, अब उनके पास इंक्वायरी आई, ठीक है। अब इंक्वायरी आई तो अब इरफान सर ने क्या सोचा कि यार इंक्वायरी आई है, मैं उसको संडे के इनविटेशन, संडे के लिए इनवाइट करेंगे। अब इरफान सर ने उसको फोन लगाया, इरफान सर ने फोन लगाया कि यार सपोज मान लेते हैं उसका नाम होगा संजय, राइट। इरफान सर ने फोन लगाया, यार संजय आपने इंक्वायरी की थी। अब संजय क्या बोलता है इरफान सर को कि हाँ मैंने इंक्वायरी की थी। तो अब इरफान सर बोलेंगे कि यार ठीक है, हमारा आपने जो पूछा है उसके इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या कीजिए, संडे को हमारा 11 बजे वेबिनार है, आपको वो अटेंड करना होगा। अब अब संजय, अब थोड़ा ये संजय जो है वो स्मार्ट है, वो क्या बोलता है कि इरफान सर, इरफान जी क्या है कुछ बताओ तो सही, मैं डायरेक्टली ऐसे कैसे अटेंड करूं, क्या है कुछ बताओ तो सही, राइट। तो और दोस्तों कई बार क्या होता है ना, कई बार कुछ केसेस में क्या होता है कि हम, कुछ लोग क्या होते हैं कि फोन में ही सारी चीजें बताना स्टार्ट कर देते हैं, फोन में ही सारी चीजें, फोन में पूरा प्लान सब कुछ, आधा तो प्लान ऐसे ही बता देते हैं कि यार हमारा, क्योंकि सामने वाला उनसे पूछता है तो वो बता देते हैं कि हाँ हमारा कुछ प्रोडक्ट है, सीबॉक्सॉन करके 4 पैकेजेस हैं और आपको ऐसा ऐसा करना होता है। तो दोस्तों आपने सारी चीज तो वहीं बता दी, तो सामने वाला क्यों आपके साथ आपके प्लान को देखने आएगा, राइट। तो दोस्तों आपको फोन में कबड्डी नहीं खेलनी है, आपको आधी अधूरी जानकारी कभी नहीं देनी है, आपको जब भी देनी है पूरी जानकारी देनी है और उनको जूम में इनवाइट करके ही देनी है, राइट। तो दोस्तों अब सपोज समझिए अगर आपसे पूछता है कि क्या है कुछ बता तो सही, तो वहां आपको सिंपल देखिए, और एक बहुत अच्छी चीज मुझे मेरे सीनियर बोलते हैं, देवा सर बोलते हैं कि आपको कभी भी, अब है ना, आप इनविटेशन के टाइम में आपको हमेशा आपको हरी में रहना है, क्योंकि अगर आप इत्मीनान से बात करेंगे ना तो सामने वाले आपको इत्मीनान से खोदेगा और खोद खोद के कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर देगा ये पूछने में कि भाई क्या चीज है, राइट। बट आपको कितना भी हो जाए आपको उसको ये नहीं बताना है कि वो क्या चीज है, राइट। आपको फोन में उसको नहीं बताना है, राइट, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड ऐसे रखना है कि हाँ आपको अब थोड़ा सा हरी में रहना है, आपको थोड़ा सा जल्दी में रहना है। तो आपको संजय पूछा भाई क्या है कुछ बता दो सही, तो आपको क्या बोल रहा है वहां पे कि है ना संजय भाई, बायोलैक्सिस हमारा ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको डेली कुछ एक्साइटिंग पोस्टर्स मिलते हैं, आपको उस पोस्टर्स को क्या करना होता है, आपको उस पोस्टर्स को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में रखना होता है, आपको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के स्टोरी में रखना होता है, आपको लोगों की इंक्वायरी आती है उसको जूम में इनवाइट करना होता है। अब फिर से वो बोलेगा, अब फिर संजय बोलेगा, फिर संजय तो और स्मार्ट है, संजय बोलेगा कि यार संजय आपको बोलेगा कि वो तो समझ गया, लेकिन भाई मेरे को पैसे कैसे, इनकम कैसे करूंगा। तो उसी के लिए ना हमारा फर्स्ट फेज का एक जूम मीटिंग रखा गया है संडे को। तो आप 11 बजे ना संडे को आप वो मीटिंग अटेंड करिएगा, और मैं सुबह ना आपको लिंक शेयर करूंगा, आपको रिमाइंड करूंगा। आपको इतना ही बोलना है, और आपको, आप जब हरी में रहेंगे ना, आप जब खुद अपना एटीट्यूड ऐसे रहेंगे कि आप हरी में, तो सामने वाला ज्यादा सवाल आपसे पूछेगा नहीं, राइट। और ये बोल के आपको फोन कट करना है, राइट। एंड दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एकदम उस सामने वाले कंफर्मेशन में रहते हैं, हाँ भाई मैं अटेंड करूंगा तभी अब फोन कर भाई, आप क्योंकि अगर आप उससे इत्मीनान से
लगे रहोगे ना, तो वो अभी आपके साथ लगे रहेगा, राइट। तो आपको हम हमेशा हरी में रहना है, और ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप जो भी इनविटेशन या प्रोस्पेक्टिंग करेंगे दोस्तों, उसके रिजल्ट भी आपके साथ एवरेज में ही आएंगे। अगर आप ऐसे नहीं कि आपने 10 लोगों को इनवाइट किया तो 10 के 10 आपके साथ आ गए दोस्तों, आपको वहां पे भी नंबर्स आपके एवरेज में ही आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ एवरेज। आपको हर जगह आपका काम एवरेज में ही होगा, राइट। तो दोस्तों अब दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है कि कुछ बेचने का काम तो नहीं, राइट। तो वहां पे भी आपको क्या बोलना है कि यहाँ पे बेचने जैसा कुछ नहीं है। आपको वहां से फिर से पोस्टर में लेके आना है कि बायोलेक्सिस हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पोस्टर प्रोवाइड करती है। आपको अपने स्टेटस में रखना होता है, और इंक्वायरी आती है उसको आपको जूम में इनवाइट करना होता है, और ज्यादा डिटेल के ना आप हमारा संडे का जूम वेबिनार अटेंड करें, खत्म। ठीक। उसके बाद अगर आपके पास तीसरा ऑब्जेक्शन कई लोगों को आता है कई बार कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या, राइट। कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा आंसर देना है, भाई इन्वेस्टमेंट आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर है। इस इन्वेस्टमेंट आपके रिक्वायरमेंट के आधार पे है। उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा इनकम यहाँ से करना चाहते हो, ठीक है। और ज्यादा आपको वहां पे फिर वही बोलना है कि ज्यादा डिटेल के लिए हमारा फर्स्ट फेज का जूम मीटिंग रखा गया है संडे को 11 बजे, आपको वो अटेंड करना है, ठीक। फिर आप हरी में रहे, आपने फिर से फोन कट किया। उसके बाद सपोज अगर कई लोग को ये भी इंक्वायरी आती है, कई कई लोग को ये भी ऑब्जेक्शन आती है कि यार कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं। तो दोस्तों आपको क्या बोलना है, आपको वहां पे स्माइल के साथ बोलना है, अच्छा आप जानते हैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा आपने कभी किया है क्या नेटवर्क मार्केटिंग। तो सामने वाला जो भी बोलेगा अच्छा क्या किया है ना, आपने कभी किया है क्या नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों वहां पे भी आपको उसको पोस्टर में ही लेके आना है, वहां पे भी आपको पोस्टर में ही लेके आना है कि भाई नेटवर्क कि भाई बायोलेक्सिस ना आपको पोस्टर प्रोवाइड करेगी, उसको आपको रखना है। इंक्वायरी आएगी तो आपको आपको उनको जूम में इनवाइट करना है, और आप ज्यादा डिटेल के लिए ना आप हमारा जब जूम मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको सारी चीजें और क्लियर होगी, आप जूम मीटिंग अटेंड करें, राइट। उसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है, कई बार लोगों को ये ऑब्जेक्शन आता है कि यार भाई कहीं चैन बनाने का काम तो नहीं है, या मेंबर बनाने का काम तो नहीं है, राइट। चैन बनाने का काम या मेंबर बनाने का काम तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, वहां पे भी आपको वही बोलना होता है, भाई ये क्या होता है चैन बनाने का काम या मेंबर बनाने का काम क्या होता है। तो सामने वाला बताएगा कि भाई ये होता है, तो वहां पे भी आपको वही चीज बोलनी है, आपको वापस से फिर से पोस्टर में लेके आना है। देखिए बायोलेक्सिस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको पोस्टर प्रोवाइड करती है। आपको उस पोस्टर को अपने स्टेटस में रखना होता है, इंक्वायरी आती है तो उनको आपको जूम में इनवाइट करना होता है। और ज्यादा डिटेल के लिए ना, ज्यादा उसी के लिए ज्यादा डिटेल के लिए हमारा जूम वेबिनार रखा गया है, तो आप संडे का वेबिनार अटेंड करें, कट, राइट, ठीक है। और जब आप ये करेंगे तो दोस्तों आपका जो आपके इनविटेशन में आपको डेफिनेटली एवरेज आएगा ही आएगा, राइट। एंड दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई बार क्या क्या होता है कि आपने इनविटेशन किया, सामने वाला आपका सेशन अटेंड नहीं कर पाया। आपने इनको इनवाइट किया, सामने वाला कई बार क्या होता है कि आपका सेशन अटेंड नहीं कर पाया। तो दोस्तों वहां पे आपको क्या करना होता है ना कि जैसे सब सबको उसने संडे को इनवाइट किया था, आप उसे मंडे को कॉल करके बोलेंगे कि यार कि भाई संजय कि कल का सेशन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी जबरदस्त था, बट तेरे से मिस हो गया, चल कोई बात नहीं। बट मैं नहीं चाहता कि तेरा नुकसान हो, मैं नहीं चाहता कि तेरा नुकसान हो। तो एक काम करते हैं, हम चल मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, हम मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, शाम को, आज शाम को मिलेगा या कल सुबह मिलेगा, राइट। तो जो आपकी इनविटेशन को नहीं या इस इनविटेशन के टाइम पे आपके जूम वेबिनार टाइम में नहीं आए, आप उनको डायरेक्टली फिर 1-to-1 के लिए बुला सकते हैं, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने दोस्तों आप इस तरीके से हमारे जो इनविटेशन है दोस्तों, इस तरीके से आप इनविटेशन की टेक्निक को सीख सकते हैं। एंड दोस्तों वापस से मैं आपको फिर से वही लेके जाना चाहूंगा जो कि हमारे एलजीएस फाउंडर सर बोलते हैं, हमारे देवा सर, सुनील सर हमेशा हमें सिखाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के यार सफलता का ना सिर्फ 3 ही राज है, क्या, एक्साइटमेंट, फाइन ट्यूनिंग और टेक्निक। तो दोस्तों टेक्निक की तो हमने बात कर ली, बट कहीं ना कहीं जो आपको 92% आपका जो रिजल्ट आता है ना, वो आपको एक्साइटमेंट और फाइन ट्यूनिंग से आता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अपना सेशन मैं अब एक छोटी सी स्टोरी के साथ एंड करना चाहूंगा। और दोस्तों ये स्टोरी कभी देवा सर ने हमें किसी सेशन में बताई थी। और दोस्तों
ये स्टोरी मुझे मेरे दिल को छू गई थी, स्टोरी ने मुझे काफ़ी टच किया था, राइट? तो दोस्तों वो स्टोरी इस प्रकार की है कि क्या होता है ना कि एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से लंदन के लिए, राइट? और दोस्तों सिडनी से लंदन के बीच में ना एक बहुत विशाल समुद्र पड़ता है। तो दोस्तों जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जब फ्लाइट समुद्र के बीच में कहीं रहती है, तो क्या होता है ना कि फ्लाइट जो है रहती है वो सिग्नल लॉस कर जाती है, मौसम काफी बिगड़ जाता है, टर्बुलेंस आने लगता है, सिग्नल फ्लाइट लॉस कर जाती है। तो दोस्तों फिर अनाउंसमेंट होता है ना, फ्लाइट के टर्बुलेंस को देखते हुए, फ्लाइट टर्बुलेंस हो रही है वो देख के लोग ऐसे ही परेशान होते हैं, तो वहां से अनाउंसमेंट होता है कि यार हम सिग्नल लॉस कर चुके हैं, हम सिग्नल खो चुके हैं और मौसम काफी ज्यादा खराब है, तो बस हमें कोई बचा सकता है तो ऊपर वाला बचा सकता है, आप सभी अपने अपने सलामती के लिए प्रे करें। तो दोस्तों एकदम जो फ्लाइट में पूरा हड़कम सा माहौल हो जाता है, एकदम सब बेचैन हो जाते हैं लोग, हो जाते हैं लोग, दुआएं मांगने लगते हैं, ऊपर वाले दुआएं मांगने लगते हैं कि भगवान बस आज बचा ले, बस आज बचा ले, राइट? और दोस्तों वहीं पे ना एक एक 5 साल की एक बच्ची रहती है, तो ये इस भयानक माहौल का भी उस बच्ची पे कोई असर नहीं होता। वो बच्ची क्या करती है, वो बच्ची बढ़िया मस्ती में रहती है, अपने हाथ हिलाती रहती है, खेलती रहती है, अपने धुन में रहती है, बिल्कुल एंजॉय करती है, वहां पे भी वो सफर को एंजॉय करते रहती है, राइट? तो दोस्तों एक 25 साल का युवक ना उस लड़की को देखते रहता है, वो देखता है कि यार सारा माहौल एकदम खतरनाक है, लोग परेशान हैं, कुछ लोग गमगीन हैं, बट ये बच्ची फिर भी एंजॉय कर रही है और बिल्कुल हाथ हिला रही, खेल रही, सब कुछ कर रही, राइट? और दोस्तों बिल्कुल वैसे ही माहौल रहता है। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद कुछ समय के बाद मौसम, सारी चीजें ठीक हो जाती है, फ्लाइट में वापस सिग्नल वापस आ जाती है और लोग फाइनली लंदन में सक्सेसफुली सेफली लैंड कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो 25 साल का बंदा रहता है ना, क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये सब तो परेशान थे, सब तकलीफ में थे, सब ऊपर वाले दुआ कर रहे थे कि यार भगवान आज बस बचा ले, बस आज बचा ले, बट वो बच्ची को कोई, उसके मतलब माथे में बिल्कुल भी सिकन नहीं थी, तो क्यों ना उससे पूछा जाए। तो ये बंदा जाके उस बच्ची से पूछता है कि है ना कि फ्लाइट में जब सब परेशान थे, सब रो रहे थे, सब ऊपर वाले दुआ कर रहे थे, तो उस समय आप फिर भी मस्ती में थे, फिर भी आप एंजॉय कर रही थी, तो ऐसा तो ऐसा क्या कारण था? तो वो बच्ची क्या बोलती है दोस्तों, उस बच्ची का जवाब सुनिएगा, वो आपको भी छू जाएगा। दोस्तों वो बच्ची क्या बोलती है कि जो फ्लाइट के पायलट हैं, जो फ्लाइट को चला रहे थे ना, वो मेरे पापा है, वो मेरे पापा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे सेफली मेरे घर पहुंचा देंगे। तो दोस्तों जिस दिन आपको भी अपने सीनियर पे बिल्कुल उस बच्ची की तरह भरोसा हो जाएगा ना, तो दोस्तों उस दिन आपको भी इस प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ना, सफल होने से दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, बस इसी स्टोरी के साथ मैं अपने सेशन को, अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आज के इस सेशन को, आज के मेरे इस ट्रेनिंग को सफल बनाने के लिए, राइट? एंड आगे